बालन शाह की यह सोच है कि एक सॉवरन देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं तो सिर्फ अपने इक्वल स्टेटस के नेताओं से मिलूंगा। मतलब या तो मैं राष्ट्रपति से मिलूंगा, या मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, या ज्यादा से ज्यादा मैं विदेश मंत्री से मुलाकात करूंगा। और ऐसी खबरें हैं कि बालन शाह ने क्लियर कर दिया है कि वो विदेश सचिव या उससे नीचे के रैंक के किसी भी ऑफिसर से मुलाकात करेंगे नहीं। और साथियों, इनकी जो पॉलिसी है ना बालन शाह की, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। हाल ही में आप देखो कि बालन शाह ने अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं समीर पॉल कपूर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खास दूत है सर्जियो गोर, इन दोनों से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया था। अब साहब, जब भारत ने विक्रम मिस्री के दौरे के लिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से टाइम मांगा तो वहां से कोई उचित जवाब ही नहीं मिला। अब भारत के लिए देखो ये क्लियर सिग्नल तो था ही। नॉर्मली दोस्तों परंपरा रहती है कि जब भी भारत का कोई सीनियर ऑफिसर नेपाल जाता है तो उसकी नेपाल के प्रधानमंत्री से शिष्टाचारवश मुलाकात होती है। अब जब ये क्लियर हो गया कि बालन शाह मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे, तो भारत ने इस दौरे को टालना बेहतर समझा और दौरा टाल दिया। हाल ही में आप देखिए कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफी चर्चा में रही। अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। और ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है दोस्तों, इसका रूट लिपुलेख से होते हुए नेपाल के अंदर से यात्रा का रूट गुजरता है। और इस यात्रा के विवाद पर हमने अभी 4 दिन पहले एक सेशन भी किया था जिसमें हमने काफी डिटेल से इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के बैकग्राउंड में ये जो विवाद बॉर्डर का उभर रहा है इस पर हमने बात की। अब साथियों, अगर इस मुद्दे की गहराई को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। अब दोस्तों, ये यात्रा कैलाश मानसरोवर वाली जिस रास्ते से गुजरती है वो रास्ता लिपुलेख के पास है। लिपुलेख रूट से यात्रा नाथुला से भी जाती है, लेकिन लिपुलेख से भी आधे लोग जाते हैं। और ये जो लिपुलेख का इलाका है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, भारत के हिसाब से भारत के अंडर में है इस समय।